स्वागत है आपका क्विज़र बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम से संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें घटना चक्र के जीएस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसके पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जा करके उन्हें भी ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो देखते हैं आज के जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन हैं बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन। तो सही उत्तर जो हमारा है वो है ऑप्शन ए यानी बोध गया जो था वो निरंजना नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन हैं बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी कुशीनगर में। अगला प्रश्न, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो ऑप्शन हैं हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है यानी कुतुब मीनार में। अगला प्रश्न, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन हैं 1294, 1470, 1213 या 1398। तो राइट आंसर इसका जो हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन हैं फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, सेरिंगपल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन हैं हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान या ऑप्शन डी है पेशवा बाजीराव प्रथम। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी यानी टीपू सुल्तान को। अगला प्रश्न देखते हैं, बम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? ऑप्शन है 1935, 1825, 1853 या 1840 में। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी यानी 1853 में। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं 1819 में, 1825 में, 1829 में या 1832 में। तो राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन सी यानी 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित हुआ था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये हमारा एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन हैं 6, 7, 9 या 11। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 11। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 123, 121, 125 या 127। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को। तो जो सही उत्तर हमारा है वो है ऑप्शन बी यानी उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ऑप्शन हैं करेवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जो अराकू है वो घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। इसके अलावा भागीरथी, करेवास और काठमांडू ये तीनों घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अगला प्रश्न, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन हैं खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ या शिलांग चोटी। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शिलांग चोटी। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन हैं नंदा देवी, K2, नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी K2।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? ऑप्शंस हैं वानुआतु, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, सालोमन द्वीप समूह। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आर्कटिका। अगला प्रश्न, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस या यूक्रेन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ये स्थित है रूस में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो ऑप्शन देखते हैं, कृषि, उद्योग, सहकारिता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृषि, यानी जो कृषि है वो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई, फिर आपको सन बताना है, में पेश किया गया था। ऑप्शन हैं 2014, 2016, 2017 या 2018। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2017 यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी जो जीएसटी था वो 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देखते हैं, चूड़ियाँ बनाना, इत्र और सुगंध, लकड़ी पर नक्काशी या कालीन बनाना। तो सही उत्तर हमारा जो है वो है लकड़ी पर नक्काशी, यानी जो सहारनपुर है वो लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज या खुर्जा। तो राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन डी यानी खुर्जा। खुर्जा को हम सिरेमिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आगरा, कानपुर, इटावा या सीतापुर। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी कानपुर, यानी कानपुर को हम चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? ऑप्शन देखते हैं, आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर या मुरादाबाद और लखनऊ। तो राइट आंसर हमारा है आगरा और कानपुर, ये दोनों चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सरोजनी, सोजनी, रबारी, चिकनकारी या कांथा। तो राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन सी यानी चिकनकारी के लिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न, तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ या प्रयागराज। तो राइट आंसर हमारा है लखनऊ, यानी जो हमारा लखनऊ शहर है वो चिकनकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है फर्रुखाबाद, फिरोज़ाबाद, फतेहपुर या फैज़ाबाद। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फिरोज़ाबाद। अगला प्रश्न, क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? ऑप्शन हैं वेब विचरक यानी वेब ब्राउज़र, खोजी इंजन यानी सर्च इंजन, सोशल मीडिया विवरण यानी साइट्स या वेब सेवाएं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी वेब विचरक यानी वेब ब्राउज़र हैं क्रोम, सफारी और ओपेरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रॉसिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, धोखाधड़ी यानी फिशिंग से, सर्च इंजन से, ब्राउज़र से या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सर्च इंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, Ctrl+P, Ctrl+V, Ctrl+C या Ctrl+X का। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो पूर्व निर्धारित स्थित यानी बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा फिर खालिस्तान होती हैं। ऑप्शन देखते हैं, बाईं ओर संरेखित, केंद्र में संरेखित, दाईं ओर संरेखित या समपार्श्वी यानी जस्टिफाइड। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी यानी दाईं ओर संरेखित। यानी जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों यानी सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति से दाईं ओर संरेखित होती हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संरूपण यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। तो आपको ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेट स्लाइड, फॉर्मेट ऑल, फॉर्मेट पेस्ट या फॉर्मेट प्रिंटर। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी फॉर्मेट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन फिर खालिस्तान बताना है किस प्रकार का उत्तोलक है। ऑप्शन देखते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। यानी नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वो हमारे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आती है। अगला प्रश्न है, जी का मान न्यूनतम होता है। ऑप्शन देखते हैं, विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन है पॉलीथीन, बैकेलाइट, PVC या पॉलिएस्टर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी बैकेलाइट जो एक प्रकार का है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगला प्रश्न, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है। ऑप्शन है चांदी, लोहा, पारा या मैग्नीज। तो राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन सी यानी पारा का। अगला प्रश्न, रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। बाह्य श्रीफलक धमनी, वृक्क धमनी, कच्छा धमनी या अंतर प्रकोष्ठिका धमनी। राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन बी यानी वृक्क धमनी। अगला प्रश्न, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, कैल्सीफेरॉल, फ्लूओक्विनोन, पायरिडॉक्सिन या टोकोफेरॉल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्लूओक्विनिन के कारण जो होता है हमारा रक्त स्कंदन यानी जो खून का थक्का बनने वाला जो रोग होता है वो उत्पन्न हो जाता है फ्लूओक्विनिन की वजह से। अगला प्रश्न, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है रक्त आयतन को, नाड़ी दर को, हृदय स्पंदन को या हार्मोन उत्सर्जन को। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी रक्त आयतन को। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। तो ऑप्शन है आगरा, बुरहानपुर, जबलपुर या जोधपुर। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी बुरहानपुर। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में कौन देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ऑप्शन है नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको या स्कॉटलैंड। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी यानी स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन है नई दिल्ली, जकार्ता, थिम्पू या नोम पेंग में। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी यानी नोम पेंग में। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में भारत की किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड जारी किया गया है। ऑप्शन है बजाज फाइनेंस, टाटा फाइनेंस समूह, नवी म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड। तो राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन सी यानी नवी म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में किस राज्य में एक नए कर्मजीरी अभ्यारण्य का गठन किया गया है। ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर अब इसका हमारा है ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है। ऑप्शन है संगीता अभियान, ईशा तेंदुलकर, प्रमिला मिश्रा या सावित्री जिंदल। तो राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन ए यानी संगीता अभियान। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है सुमन भारद्वाज, निहारिका सक्सेना, विमला रस्तोगी या अंजना पाठक।
तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी यानी विमला रस्तोगी। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश की तैराक एम्मा मैक्केओन ने सबसे अधिक 8 पदक जीते हैं? ऑप्शंस हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, या विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी यानी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जो हैं वो जैव विविधता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये थे हमारे जीएस के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।